नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। मोहब्बतों के नमूने और नफरतों की सियासत आज का हमारा ये मुद्दा है। जी हां, हालिया नफरतों के कई शर्मंगेज वाकयात के साथ मोहब्बतों के नमूने भी हमारे मुल्क में देखने को मिल रहे हैं। हमारे मुल्क में जब भी नफरतों ने दूरियां बनाने की कोशिश की, तभी मोहब्बतों के नमूने भी देखने को मिले। एक ताजा वाकया हमें मुंबई के इंटाभिल इलाके में एक मंदिर में देखने को मिला। वाकया यह है कि दर्दजा से कराहती एक मुस्लिम खातून को मंदिर के पुजारियों ने गणेश जी के मंदिर अहाते में जगा दी, जहां इस खातून ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। हमारी गंगा जमनी तहजीब के इम्तिजाज ने इंसानियत का सर बुलंद किया है। वहीं बच्चे के खानदान वालों ने मंदिर के अहाते में पैदा हुए बच्चे का नाम गणेश रखने का ऐलान किया है। वहीं हाल ही में एक और वाकया लखनऊ के दादरी के नफरतों के मुंह पर तमाचा मारता हुआ नजर आया। जी हां, जहां दादरी गांव में अखलाक नामी एक शख्स को गाय का गोश्त खाने के शक की बुनियाद पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं लखनऊ में मोहब्बत का एक नमूना भी देखने को मिला, जहां एक मुस्लिम लड़के ने गाय की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दरअसल लखनऊ के भारत पिकुल मिल के करीब एक कुएं में गाय गिर गई। इस गाय को बचाने के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तभी एक मुस्लिम लड़का लोगों के मुंह मना करने के बावजूद इस गहरे कुएं में गाय को बचाने के लिए उतर गया और आखिर बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस लड़के ने गाय को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल लिया। तो इसी तरह की कई चीजें हमें वक्तन फवक्तन नफरतों के बीच मोहब्बत का नमूना देखने को मिल रही है हमारे मुल्क में। अब ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, एक तरफ एक मासूम बच्चा जो मंदिर के शरण में जन्म लेता है और एक मुस्लिम नौजवान गाय के मामले पर जब पूरे मुल्क में वबाल मच रहा था, उस बीच कुएं से अपनी जान जोखिम में डालकर उस गाय की जान बचाई। जबकि वहां ऐसा नहीं कि कोई दूसरे लोग नहीं थे, सिर्फ उन्हें अपनी जान की फिक्र थी। लेकिन इस लड़के को अपनी जान की नहीं, मुल्क में इन नफरतों का डर था और मोहब्बतों की फिक्र थी। जबकि इस पूरे मुल्क में गाय को लेकर बवाल मच रहा था, ऐसे मौके पर इस नौजवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस कुएं से उस गाय को बचाया। तो आज एक खातून ने मुस्लिम बच्चे को जन्म दिया मंदिर में। यहां भी वही पुजारी हैं, वही हिंदू लोग हैं जिनके पास इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। तो मुल्क में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नफरत है और ऐसा नहीं कि कहीं मोहब्बत है तो कहीं नफरत। तो इस मोहब्बत और नफरत के बीच हमारा मुल्क आज चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम पूरी तरह से इस मुल्क को उस दौर में ले जाएं जिन्होंने अपना खून पसीना देकर इस मुल्क को आजाद कराया, इस मुल्क को मोहब्बतों से भर दिया, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब का आगाज किया, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब के लिए अपनी जानें निछावर की। इसमें सभी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि किसी एक फर्का ये कह दे कि साहब ये मुल्क और इस मुल्क की सारी चीजें हमारी है। इस मुल्क की हर उस चीज को बगौर मुशाहिदा करें तो यहां पर आपको गंगा जमनी तहजीब के बारे में खुले तौर पर देखने को मिलेगा। कहीं मस्जिद के अजान गूंजती है तो कहीं मंदिर के घंटे बजते हैं। यह खातून ने जो बच्चा जन्म दिया मंदिर में, आइए इसकी तफसील पूरी क्या है इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। ये मासूम बच्चा मुस्लिम खानदान में पैदा हुआ है। मुंबई के वडाला इलाके में इस बच्चे की पैदाइश की कहानी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाला ये बच्चा अपने घर या अस्पताल में नहीं बल्कि मुंबई के इस मंदिर के अहाते में 3 रोज कबल पैदा हुआ है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जी हाँ, मुस्लिम बच्चा मंदिर के अहाते में पुजारियों की निगहदाश्त में पैदा हुआ है। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि मुंबई के वडाला इलाके के एंटाप हिल के विजयनगर में रहने वाली दर्द-ए-ज़ेह में मुब्तला नूरजहां अपने शौहर के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकली। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। नूरजहां का दर्द शदीद होता गया। अस्पताल दूर था, टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था। शदीद दर्द में मुब्तला नूरजहां और उनके शौहर इलियास थक कर वडाला के इसी गणेश मंदिर के पास बैठ गए। मंदिर के पास बैठी नूरजहां की हालत देखकर मंदिर में दर्शन करने आई खवातीन और पुजारी नूरजहां और उनके शौहर की मदद के लिए आगे आए। दोनों को मंदिर अहाते में ले आए और सहारा दिया, जहां नूरजहां ने एक बच्ची को जन्म दिया। सुबह 5 बजे हम लोग घर से निकले। निकलने के बाद 2 जगह पे बैठे,
बैठे तीसरी जगह मंदिर पे आके बैठी। जब मंदिर पे आके बैठी तो वो नहीं पा रही तो मैंने उसको टैक्सी में बैठाने जा रहा था। उन्होंने खुद मुझे मना किया, जब मैं टैक्सी में बैठूंगा तो मुझे डिलीवरी हो जाएगा, टैक्सी गंदा हो जाएगा। तो उन्होंने बोली मुझे मंदिर में बैठाओ, तो मैंने उनको मंदिर में बैठाया। मंदिर में बैठाने के बाद मैक्सिमम 5 मिनट के बाद डिलीवरी उनका हो गया। तो जब डिलीवरी हुआ तो मैं औरतों लोगों को चिल्लाने लगे। मैं बोला आओ सब आओ, सब औरतों लोग आए, हेल्प किए, घेरे। उसका नाम क्या रखने वाला था? इमरान, मोहम्मद इमरान शेख। बुलाएंगे गणेश। मंदिर अहाते में पैदा हुआ बच्चा सेहतमंद है और पैदाइश के बाद मंदिर इंतजामिया की मदद से जच्चा और बच्चा साइन अस्पताल की निगहदाश्त में है। इलियास और नूरजहां की मदद मंदिर में आए अकीदतमंदों ने करके गंगा जमुनी तहजीब की उम्दा मिसाल कायम की है। इलियास और उनके खानदान वालों ने बच्चे का नाम गणेश रखने का ऐलान किया है। मुंबई की ये तस्वीर आपसी भाईचारे और फिरका वाराना हमाहंगी और इत्तेहाद की तहरीक भी देती हैं और तरगीब भी। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। तो देखा आपने इस पूरे वाक़े को। ये मंदिर भी सभी मुल्क के हिंदुओं की है और सभी मानने वाले गणपति बप्पा भी सभी हिंदुस्तान के मानने वालों के लिए, हिंदुओं के लिए है। आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला दिल्ली से कांग्रेस लीडर और अजीत वर्मा सीनियर सहाफ़ी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वाक़े को जो पूरा मंजर-ए-आम पर लाने में हमारी मदद की है, नुमाइंदा हमारा है मुंबई से प्रशांत पांडे। प्रशांत पांडे, जब आपने ये पूरी स्टोरी कवर की होगी, वहां पर सभी लोग मौजूद थे, ये पूरा वाकया आपने देखा, आपके जहन में क्या आया और स्टोरी करने के बाद आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है पूरा? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में अगर बात करें ख़ास तौर पे भाईचारा हमेशा देखने को मिला है। इस स्टोरी के पहले पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव था। गणपति बप्पा का जब विसर्जन होता है या जब आगमन होता है तो उसमें सिर्फ हिंदू पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बल्कि मुस्लिम कौम के भी लोग जो हैं पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मस्जिद है, उनके बगल में पंडाल बनाया गया था, गणपति बप्पा को वहाँ पर स्थापित किया गया था। बाकायदा 10 से 11 दिन वहाँ पर उनका पूजन किया गया, उसके बाद उन्हें विसर्जित किया गया। तो पिछले दिनों का जो वाक़या है जिसे हम आज लोगों के सामने एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं कि भारत में या महाराष्ट्र में या मुंबई में इंसान और इंसानियत रहता, ना तो भेदभाव रहता है ना ही जातिवाद रहता। क्योंकि ये जो उदाहरण सबको हम दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल के जरिए, ये एक उदाहरण है जब एक महिला अस्पताल की तरफ जा रही थी और कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आया और आगे वो नहीं चल सकती थी क्योंकि उसकी दर्द, उसकी पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको वहीं रुकना था। तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई रुकने का जगह नहीं है, तो गणपति बप्पा का मंदिर था जहाँ पर कुछ श्रद्धालु दर्शन करने गए थे। उन्होंने जब उस महिला की पीड़ा देखी तो उन्होंने खुद उस महिला को मंदिर में लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त वो मुस्लिम है या हिंदू, उससे लेना देना नहीं, इस वक्त वो इंसान है और उसे मदद की ज़रूरत है। यही वजह थी कि उन्हें मंदिर में ले जाया गया और वहाँ पर जो महिलाएं मौजूद थी वो अपने घर से चद्दर जिससे जो बन पाया उस तरह से उन्होंने उसकी मदद की। और जब वहाँ पर बच्चा जन्मा तो उसकी खिलकारी देखकर जितनी खुश वो माँ थी उससे लाख गुना खुश वो लोग थे जिन्होंने मदद की उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए एक उदाहरण है मुंबई से कि मुंबई में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं रहते, यहाँ पर इंसान और इंसानियत पलता है, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे नवरात्रि का उत्सव हो। और एक जीता जाता उदाहरण जो हम आपको हमारे सारे दर्शकों को एक स्टोरी के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, एक और हमारे साथ मेहमान है शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, जहां पूरे मुल्क में नफरतों की सियासत चल रही है, ऐसे में हमारे पास मोहब्बतों के नमूने देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन पहले मैं जानना चाहूंगा। ये नमूना हमें दादरी में भी दिखाई दिया था, क्योंकि अखलाक का जो आखिर का जो फोन कॉल था वो उसके दोस्त मनोज सिसोदिया के पास गया था जी। वहाँ पे ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ हिंदुओं ने वहाँ के कुछ मुसलमान परिवारों को पनाह दी, जिससे कि वहाँ के वो जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनसे वो बच गए। मैं अपने खुद का उदाहरण देता हूँ। पिछले साल जब गणपति की तौहीन में राम गोपाल वर्मा एक फिल्म मेकर है, उन्होंने कुछ बातें कही थी, तो उनके खिलाफ कोई वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस नहीं गया था, उनके खिलाफ एक मुसलमान गया था। और पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी राजस्थान में और पथमेड़ा की जो सबसे बड़ी गौशाला है वहाँ पे गायों का जीना मुश्किल हो गया था, तो वहाँ यहाँ से चारा, यहाँ से गुड़ इकट्ठा करके मुसलमानों ने दिया। कहाँ थी ये सारी तंजीमें जो हिंदुत्व के बारे में बात करती हैं?
तो ये देखिए, ये तो सियासत की बातें हैं। जो सियासतदान हैं वो तो गौमांस के ऊपर अपनी बिहार की रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। संगीत सोम, संजीव बलियान, महेश शर्मा, ये तो सियासतदान है। मुझे तो लगता है कि अगर इस देश में हिंदू मुसलमान को छोड़ दिया जाए और गांधी की आइडियोलॉजी पे छोड़ दिया जाए तो वो तो अपने एक खुशी से रहेंगे, पर ये गोडसे की जो औलादे हैं वो बार बार इस देश की छाती में बंटवारे की गोलियां दागना चाहती है। और हमारे प्रधानमंत्री है कि वो कुछ बोले नहीं, बनता नहीं उनसे। तो ये बड़ी मुश्किल की बात है कि प्रधानमंत्री प्रधान चौकीदार है और वो देखते हैं कि इस देश का एक जो आदमी है उसकी हत्या हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलते। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ अजीत वर्मा जी हैं, सीनियर सहाफी। अजीत वर्मा जी, आप काफी जमाने से सहाफत को देखने, जर्नलिज्म कर रहे हैं। जर्नलिज्म में जब इस तरह के वाकयात आते हैं तो मीडिया कर्मियों की जो भूमिका होती है, इसको तो आज हमने पेश कर दिया। हमारी भी भूमिका यही है, हम चाहते हैं कि मुल्क में जो नफरतें चल रही है उसको मोहब्बतों में तब्दील किया जाए। ये कहानी बताना हमारे लिए जरूरी था ताकि जो फिरका वाराना माहौल इस वक्त चल रहा है उससे दूर किया जाए। इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्थितियां हैं देश में वो हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों रही हैं, और लोग ऐसे रहे हैं जो ऐसे तंजीमें हैं जो सोसाइटी में डिविजिव फोर्सेस हैं जो बांटती हैं, और ऐसे भी फोर्सेस हैं जो यूनाइट करती हैं। तो मैंने जो मीडिया की नज़र से अब तक देखा है, अब तक जो महसूस किया है वो ये है कि जो बड़ा जो लार्जर फोर्स है वो यूनाइटेड फोर्स है, वो यूनाइट करता है। कहीं भी जब ऐसी घटनाएं होती हैं, दादरी की घटना एक इकलौता उदाहरण नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। जहां भी आदमी के अंदर राक्षस है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। मगर मीडिया का या जो नेतृत्व है, बड़ा जो लीडरशिप की बात इन्होंने कही, उसमें एक सोच दिखाना पड़ेगा। हमारे गृह मंत्री ने रिएक्ट किया और कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है ऐसी घटनाओं को रोकने की। फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में थे, वहां उन्होंने बयान दिया कि ऐसी घटनाओं से देश के ऊपर एक ब्लॉट लगता है, इसको रोका जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट लेवल पे रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, मगर है कि ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। और मीडिया की जो भूमिका है, हम तो पत्थर खा के भी आपने देखा है कि किस तरह मीडिया वहां पहुंची और उन पे हमले हुए, लोग जान बचाकर भागे, लेकिन फिर भी मीडिया ने अपना रोल निभाया। और बहुत जिस तरह से हम दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट दर्शकों को, हमारे दर्शक ये महसूस कर रहे होंगे कि हम यूनाइटेड फोर्स हैं और हम ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद आकर इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक ब्रेक का। दोबारा आपका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन में हम बात कर रहे थे मोहब्बतों के बीच जिस तरह की नफरतों की सियासत चल रही है, इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। अजीत वर्मा हमारे साथ है, शहजाद पूनावाला हमारे। शहजाद पूनावाला, जिस तरह की सियासत पूरे मुल्क में चल रही है, ऐसे वक्त जो मोहब्बतों के नमूने हमारे सामने आ रहे हैं, ये तमाचा है उन सियासतदानों के लिए, उन लोगों के लिए जो मुंह नहीं खोलते, कुछ बोलते नहीं, और जो जब भी बोलते हैं तो सिर्फ आग ही उगलते हैं या फिर नफरत की ही सियासत करते हैं। उनके लिए ये जो मोहब्बतों के नमूने हैं, किस तरह का पैगाम देते हैं उन लोगों के लिए? मुझे लगता है कि वो उनको ऐसा तमाचा मारते हैं कि इस देश को बांटने की जो ये सियासत कर रहे हैं, उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए बिल्कुल, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा एक मुसलमान ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुसलमान ने दिया था। और आज अगर इस देश में ज़्यादा मुसलमान है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो वो देन एक दो हिंदुओं की है, गांधी और नेहरू की। तो जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में ये दीवार को खड़ी करना चाह रहे हैं और सियासत करना चाह रहे हैं, दोनों की ध्रुवीकरण करके, उनको ये तमाचा है। और देखिए, यहाँ पे गांधी की संस्कृति हमेशा गोडसे की जो विचारधारा है उसके ऊपर रहेगी और इसको हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये सियासी कमिटमेंट नहीं, ये हमारा सोशल कमिटमेंट है। चाहे वो अजीत जी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और हो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का ये लेना देना नहीं है, ये हमारा सोशल कमिटमेंट होना चाहिए। जी अजीत वर्मा जी, जिस तरह की मुल्क में सियासत चल रही है,
ऐसे में कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन सियासत चलती है। जब दादरी में वाकया होता है तो उसके लिए जो एक्सग्रेशिया या जो कुछ दिया जा रहा है उस पर बोलने के लिए तो फौरन लीडर सामने आ जाते हैं, लेकिन ये दर्दनाक मौत दी गई उस पर बोलने के लिए कोई सामने नहीं आया। फिर इस तरह के जो वाकयात हिंदू मुसलमानों के बीच जो मोहब्बत के वाकयात है, इससे कम से कम लीडरों को सीख लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, लीडर्स जो लीडरान हैं उनको सीख क्या मिलती है? उनको सीख ये मिलती है कि पोलराइज करोगे तो वोट मिलेगा। ये देखिए, दो तरीके के लोग हैं इस सोसाइटी में। पहला तो यह है कि पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ है, डिविजिव पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ है। दूसरी ओर हमारे सामने है कि आप कैसे कम्युनल हैट्रेड को कंटेन करेंगे, रोकेंगे, सेक्युलर फैब्रिक को कैसे बचाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देश में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चाहते हैं अमन चैन शांति से रहना, किसी तरीके से तरक्की पसंद है, वो चाहते हैं कि तरक्की करें जी। अब इस तरह की लिंचिंग की जो एक्टिविटी है कि किसी भी गांव में, ये बहुत बड़ा एक आई ओपनर है कि किसी गांव में 2, 4, 10 लोग इकट्ठा होकर किसी घर में घुस के किसी आदमी का कत्ल कर देते हैं इस इल्जाम में कि वो बीफ ईटर है। ये आई ओपनर है सोसाइटी के लिए। दूसरी ओर हमारे सामने ऐसी भी घटनाएं हैं। आपने मुंबई का जिक्र किया, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक फ्राइडे प्रेयर के बाद एक मॉस्क के बाहर मुंबई में लोगों ने पैसे इकट्ठा किए। किस लिए? कि मराठवाड़ा में जहां सूखा पड़ा है, ड्राउट प्रोन एरिया है, वहां हम पैसे देंगे, पैसे भेजेंगे। वहां कौन है? हिंदू या मुसलमान नहीं है, वहां किसान है। जी बिल्कुल। तो ऐसा एक अगर हम एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट करें जहां पे हमारे सामने ब्रेड अर्निंग का सवाल हो, नेशन बिल्डिंग का सवाल हो, और मुस्लिम और हिंदू ये यानी सियासतदानों पर भरोसा छोड़कर अब खुद समाज को पहल करनी पड़ेगी। एक तरह से समाज के सभी वर्गों को पहल करनी पड़ेगी समाज की। जी, पर इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका में जब एक छोटे लड़के अहमद के साथ बदसलूकी हुई पुलिस के द्वारा, तो वहां के जो सदर है राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट किया और उसको घर पे बुला के जो उनको समझाया कि देखिए अमेरिका ये राष्ट्र और इन सिद्धांतों पे नहीं चलता। क्या ये सही नहीं होता कि हमारे जो वजीर आजम हैं इस मौके पर कुछ बोलते? आज हमारे खुद के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सदर ने बोला है कि हमारे देश को अमन और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने हवाला दिया हमारी डाइवर्सिटी का। पर क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस मौके पर नहीं बोलना चाहिए था, जबकि उनके खुद के मंत्री और खुद के सियासी मुंह खोलना चाहिए था उन्हें। जी प्रशांत, महाराष्ट्र की जो सियासत है वहां पर अब सरकार ये तय करती है कि कौन क्या खाएगा, गौहत्याबंदी का कानून लागू कर देते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, एक वर्ग जो है बेरोजगार हो जाता है, इस तरह की सियासतें चलती है। और फिर वहीं पर मुंबई में इस तरह का वाकया आज ये हमको देखने को मिलता है 3 रोज बाद। तो वहां के सियासतदानों के लिए कितना बड़ा तमाचा है ये, जिस तरह से लोगों के बीच मोहब्बतें देखने को मिल रही हैं और नफरतों के मुंह पर यह जो तमाचा पड़ा है। सियासतदान क्यों सीख नहीं पाते? आपने जब ये रिपोर्ट की थी, वहां के लोगों के चेहरों पर जो भी आपने देखा था उसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस बात को आपने चर्चा में लाया है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो राजनेता हैं, जिस तरह की उनकी राजनीति होती है मुंबई और महाराष्ट्र में, इन्हें बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाए उस पर वो अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। यही एक वजह है कि बीफ बैन का जो मुद्दा महाराष्ट्र में इन दिनों छिड़ा हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और मामला जो है अभी हाई कोर्ट में है। बीफ बैन को लेकर कि बीफ बैन करना है या नहीं करना है उस पर स्टे लगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पिछले दिनों ये एक उदाहरण हमारे सामने आया इंसानियत का, ना तो मैं इसे हिंदू का नाम दूंगा ना तो मुस्लिम का, क्योंकि देखिए हम पत्रकार हैं, हम स्टोरी को ढूंढने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी गली में जाते हैं। तो मैंने मुंबई में खुद एक्सपीरियंस किया है कि मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मस्जिद है, जहां पर मंदिर है, लेकिन यहां पर सिर्फ इंसानियत पलता है। क्योंकि जब नमाज का वक्त होता है तो मस्जिद के सामने पुलिस जो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है वो पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है ताकि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इत्मीनान से अपनी नमाज को अदा कर सके। और इसी तरह का जो मैसेज है हर बार समाज में दिया जाता है। सिर्फ मुद्दा यहाँ पर ये आकर रुक जाता है, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको एक तमाचा ये उदाहरण जरूर दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस उदाहरण को लेकर क्या पॉलिटिशियन आगे बढ़ते हैं और भाईचारा आपस में बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, अब रोक कैसे पाएंगे? क्योंकि माहौल तो जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। समाज को, जो समाज में कुछ लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज कायम रहे, लोगों के बीच मोहब्बत, लेकिन जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, जिस तरह की सियासत में हम जी रहे हैं, इसमें इस चीज को कायम रखने के लिए किस तरह की कोशिशें समाजी तौर पे होनी चाहिए?
शहजाद पूनावाला। पहली चीज ये जान लीजिए कि चाहे समाजवादी पार्टी और आजम खान हो या भारतीय जनता पार्टी और साक्षी महाराज हो, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों से बचना जरूरी है। केवल एक की निंदा करना और दूसरों को छोड़ देना ये सही बात नहीं होगी। तो मैं अपील करूंगा सारे लोगों से कि इन दोनों से आप दूर रहिए और ये अगर ये आपके मन में ये बात डाले कि हिंदू दुश्मन है या मुसलमान दुश्मन है, तो मुझे लगता है कि इसको शैतान की तरह इन्हीं के ऊपर पत्थर फेंका जाए, क्योंकि अगर कोई भी आपको ये कहता है कि हिंदू आपका दुश्मन है या मुसलमान आपका दुश्मन है, ये आपको उकसा रहा है और आपको उकसा कर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक हमारी भूमिका है, हम तो ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में जाए, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ खाना खाए, एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हो और एक दूसरे के साथ रहे और जिए और मरे। जी बिल्कुल। अजीत वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? वक्त की कमी है, मैं जानना चाहूंगा इस पूरे माहौल को अब आप समअप करें। मेरा जो अप्रोच है, मुझे जो लगता है एक तो सोशल फैब्रिक को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हार्ड लाइनर को बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों के हार्ड लाइनर को मॉडरेट व्यू रख के ही आप ऐसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन को चलाकर सबको अगर आप विकास के रास्ते में अगर ले आएंगे तो ऐसी बातें सोचने का समय नहीं होगा। जी बिल्कुल। उसी से ऐसी समस्याओं का यानी सियासत से दूर रहें, सियासत से दूर रहें और आपस में मोहब्बतों को बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बात करने के लिए। नाजरीन, सियासत से दूर रहें और मोहब्बतों के नमूने पेश करते रहें, तभी हमारा मुल्क बच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन में देखने के लिए।